हेलो व्यूअर्स, दिस इज़ वाहिद आसवानी हेयर। वेलकम टू फैक्चुअल मैथ्स। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की कि जिसका नाम है जियोमेट्री। जियोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है जिसको पढ़ना, जिसके रिलेटेड आप फोर्थ या फिफ्थ स्टैंडर्ड से शुरू कर देते हैं इसके बारे में पढ़ना, और तब तक पढ़ते रहते हैं जब तक मैथ्स को आप पढ़ते रहते हैं। तो सबसे पहले जियोमेट्री के बैकग्राउंड की बात करते हैं। यूक्लिड एक ग्रीक मैथमेटिशियन है। यूक्लिड एक ग्रीक मैथमेटिशियन है जिनको जियोमेट्री का फादर कहा जाता है। तो जियोमेट्री के फादर आपके पास कौन है? वो है यूक्लिड। उसके बाद जियोमेट्री क्या होता है? जियोमेट्री एक ऐसी ब्रांच है। जियोमेट्री बात करें, इट इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। दो वर्ड्स का कम्बिनेशन है। एक हो गया आपके पास जियो मीन्स अर्थ, एंड अनदर वर्ड इज़ मैट्रॉन। दूसरा वर्ड है आपके पास मैट्रॉन मीन्स मेजरमेंट। तो कलेक्टिवली हम बात करेंगे, इट मीन्स मेजरमेंट ऑफ अर्थ। अब क्वेश्चन राइज होता है, डू वी रियली मेजर द अर्थ इन जियोमेट्री? अगर हम जियोमेट्री में अर्थ की मेजरमेंट नहीं करते हैं, लेकिन हम डे टू डे लाइफ में हम कॉन्स्ट्रक्शंस करते रहते हैं, अलग अलग फिगर्स के साथ हमारा सामना रहता है। जैसे कि आपको रोड्स कंस्ट्रक्ट करने हैं, बिल्डिंग्स बनानी है आपने, इसी तरीके से आप डैम्स बनाते हैं या टैंक्स वगैरह आप बनाते हैं। तो इन सब के बारे में आप, इन सब की डायमेंशंस क्या होंगी, कैसे इन फिगर्स को बनाएंगे, वो सब आप जियोमेट्री में ही आता है। यानी जियोमेट्री इन सब फिगर्स के बारे में भी डील करता है। तो जियोमेट्री की जो एग्जैक्ट डेफिनेशन अगर हम लिखें तो उसमें हम लिख सकते हैं, इट इज़ ए ब्रांच ऑफ maths that deals with the study of lines, angles, solids, shapes, etc. तो जियोमेट्री एक ऐसी ब्रांच है मैथ्स की जिसमें आप लाइंस की स्टडी करते हैं, एंगल्स की स्टडी करते हैं, सॉलिड शेप्स एक्स्ट्रा की स्टडी करते हैं। इतना ही नहीं हो, इसके अलावा आप बहुत सारी चीज़ों की भी स्टडी करते हैं जियोमेट्री। तो इसके बाद आपके पास जियोमेट्री का जो बेसिक और फंडामेंटल यूनिट होता है वो आपके पास पॉइंट होता है। पॉइंट एक ऐसा रोल प्ले करता है जिस तरीके से एक मकान में ब्रिक रोल प्ले करती है। तो ब्रिक्स जब आप बहुत सारी ब्रिक्स को कंपाइल करते हैं, एक दीवार बनाते हैं, दीवारों को मिलकर एक रूम बनता है, और रूम बना के आपके पास एक कमरा, ये मकान खड़ा हो जाता है, और बहुत सारे इमारत से आपके पास एक शहर खड़ा हो जाता है। उसी तरीके से पॉइंट्स मिलके आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स मिलके एक जियोमेट्री बनाते हैं। अब कैसे बनाते हैं उसकी हम बात करते हैं। तो पॉइंट क्या होता है? पॉइंट इज़ लाइक ए डॉट, ये एक डॉट की तरह होता है। विच हैज़ नो डायमेंशन, इसकी डायमेंशन नहीं होती है। ये यूँ कहें, ये डायमेंशन लेस होता है। इट शोज़ पोजिशन ओनली, ये सिर्फ पोजीशन दिखाता है, सच एज ये इट शोज पोजीशन, ये सिर्फ पोजीशन दिखाता है। लेकिन ये एक अहम रोल प्ले करता है जियोमेट्री को फॉर्म करने में। कैसे अहम रोल प्ले करता है? जब आप बहुत सारे पॉइंट्स को कंपाइल करते हैं, एक ही डायरेक्शन में, एक ही प्लेन पे बहुत सारे पॉइंट्स को लगाते हैं, तो आपके पास एक लाइन बनती है। और आपने देखा कैसे बहुत सारे पॉइंट्स से लाइन बनती है, इन्हीं लाइन से आगे जियोमेट्री फॉर्म होगी। तो इसका आप नाम रख दीजिएगा ए एंड बी। तो ये एक लाइन फॉर्म हो जाती है। अब बात करते हैं आपके पास लाइन क्या होती है। लाइन, इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, कलेक्शन कहें या सेट कहें, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स विच हैज़ या दैट हैज़ भी लिख सकते हैं, नो एंड पॉइंट, जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। It extends infinitely in both the directions, ये इनफाइनाइटली एक्सटेंड करती है दोनों डायरेक्शंस में। कैसे? सच एज हम बहुत सारे पॉइंट्स को लगा रहे हैं एक ही प्लेन में। ये देखिए आप, ये आपके पास एक लाइन फॉर्म होती है, ये लाइन हो गई आपके पास। तो ये जो लाइन है, ये
एक्सटेंड होती है दोनों तरफ से एंडलेसली, यानी ख़त्म नहीं होती है। ये देखिए कैसे ये एक्सटेंड होती है दोनों तरफ से ये, और इसकी सिर्फ लेंथ होती है, नो विड्थ, इट हैज़ नो विड्थ एंड नो हाइट। यूँ कहें कि ये 1D होता है, इसमें एक ही डायमेंशन होती है और जिसको हम लेंथ कहते हैं। उसके बाद आपके पास दूसरी चीज़ जो होती है दैट इज़ प्लेन। लाइन के बाद आता है आपके पास प्लेन। प्लेन क्या होता है? इट इज़ ए सेट ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स। ये सेट होता है इनफाइनाइट पॉइंट्स का, फॉर्मिंग ए कनेक्टेड फ्लैट सरफेस। और ये फॉर्म करते हैं, फ्लैट सरफेस फॉर्म करता है। इट्स लेंथ जो होती है, इट हैज़ इनफाइनाइट लेंथ, इसकी इनफाइनाइट लेंथ होती है एंड इनफाइनाइट विड्थ भी होती है, आपके पास विड्थ होती है, बट नो हाइट, इसकी हाइट नहीं होती है आपके पास। और यही कहा इट इज़ अ सेट ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स फॉर्मिंग ए कनेक्टेड फ्लैट सरफेस। इट हैज़ इनफाइनाइट लेंथ, इनफाइनाइट विड्थ होती है, नो हाइट, इसकी हाइट नहीं होती है। कि आपके पास कोई भी प्लेन सरफेस आप देख लीजिएगा, वो बहुत सारे जैसे आपके पास पेपर होता है, वो क्या कहते हैं, बहुत सारे पॉइंट से मिलके बना होता है। उसकी आपके पास उसकी लेंथ और विड्थ जो होती है वो इनफाइनाइट होती है, यानी प्लेन जो होता है आपके पास 2D होता है, 2 डायमेंशनल होता है। तो उम्मीद है ये जो मैंने आपको चीज़ें समझाई इनकी समझ आपको आई होगी। तो जियोमेट्री का जो बेसिक यूनिट है वो देख सकते हैं आप, वो पॉइंट ही होता है, किस तरीके से पॉइंट से मिल के आपके पास लाइन बनी, लाइन के बाद आप प्लेन आए, प्लेन बना, प्लेन के बाद बहुत सारी चीज़ें हैं। अब बाकी जो रेस्ट ऑफ द चीज़ें हैं वो जियोमेट्री में, उनकी हम अगले वाले पार्ट में बात करेंगे।